सर, आज मनगवा में तीसरा चरण है पदयात्रा का, तो आप राष्ट्रीय समस्याओं पे बात कर रहे हो। आपने ग्रामीण जन समस्याएं सुनी क्या? लोकतंत्र में कोई भी नेता हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है आम जन की समस्याओं को सुनना और उसके निवारण का कार्य करना। हम लोग खुद भी ग्रामीण से हैं, खुद भी गांवों के लोग हैं। हम लोग समस्याओं को जानते हैं। घनी बस्तियों में रोड नाली की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। किसान को नहर का पानी चाहिए, बिजली चाहिए और उसका फसल सही समय पर बिक जाए, और मजदूरों को अपनी मजदूरी चाहिए। ये अमूमन भारतीय राजनीति का एक दर्पण है कि आप गांवों में जाइए, वहाँ लोगों की जन समस्याओं को सुनने के बजाय महसूस करिए, इसलिए ये यात्रा है। तो ये यात्रा है तो इसमें निदान होगा सर, अगर आपकी पार्टी आएगी तो निदान होगा समस्याओं का। 15 सालों में जितना शिवराज सिंह सरकार ने नहीं किया था, उतना 15 महीने में कमलनाथ जी ने किया है। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये रुझान आप आम जनमानस के बीच में जाइए और काम देखिए। शिवराज सिंह जी को 18 साल में लाडली बहना याद आई और कमलनाथ जी के 15 महीने के काम का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये। सर, यहाँ पे लाडली बहना का आपने जिक्र किया, तो ये आपने, क्योंकि सुनने में आया कि लाडली बहना को एक तरीके से कहा जा रहा है चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो कमलनाथ जी भी 1500 देने का वादा कर रहे हैं और 500 रुपये गैस देने का वादा कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से चुनावी लॉलीपॉप हुआ। देखिए, किसने कहा लॉलीपॉप है? हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं। 18 साल में आपने जनता को कुछ नहीं किया, इसलिए आपको ये काम करना पड़ रहा है। लाडली बहना आपको 18 साल में याद नहीं आई? प्रदेश की 4.5 करोड़ महिलाओं को, कितने 80 लाख लोगों को आप दे रहे हो 1000, और आप कहते हो हम बढ़ाएंगे। मेरा एक सीधा सा सवाल है, सरकार जाते जाते शिवराज सिंह जी का लॉलीपॉप है ये जाने का है। और आपने कमलनाथ जी पर कहा है हम 1500 रुपया देंगे, 500 सिलेंडर देंगे, ये हमारे जो वचन पत्र है उस पर है। हम सरकार, जो हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 28 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ़ किया, ये विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है। ये हम लोगों ने 300 से 600 बढ़ाया पेंशन, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड की बात करिए तो कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज मध्य प्रदेश में एक नेता ऐसा है जो कहता है वो करता है, कमलनाथ जी, और देश में एक नेता ऐसा है जो कहता है वो राहुल गांधी। और शिवराज सिंह जी से कभी भाजपा के लोगों से पूछिएगा, 22,500 घोषणा की हैं, मात्र 2,000 पूरी की हैं, इससे पता लग जाता है। तो सर, जैसे आपकी ये तीसरी जगह पे पदयात्रा आपने शुरू की है, 8 विधानसभा आप पदयात्रा करेंगे, तो आप कैंडिडेट को सामने क्यों नहीं ला रहे सर? हमारे कैंडिडेट घोषित है, आपसे किसने कह दिया? सामने तो नाम नहीं आ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट घोषित हैं। रीवा के 8 सीट पर प्रत्याशी का नाम है कमलनाथ और चुनाव चिन्ह है पंजा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। हमारे कैंडिडेट घोषित है, हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह घोषित है। हम लड़ेंगे कमलनाथ जी के नाम पर, हम लड़ेंगे पंजे के नाम पर। चलिए सर, से एक हो जाए। आपने बोला कि, सर ने बोला कि हर जगह कांग्रेस का माहौल बना है। माहौल पिछली बार भी बना था, पर पिछली बार भी भाजपा सरकार आई थी, ऐसा क्यों? मनगवा में भी आई थी, ऐसा क्यों? मनगवा में 3 वर्ष से आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो देश में इतना भ्रष्टाचार प्रदेश में कर चुके हैं कि पैसे का उपयोग करके, लोकतंत्र की हत्या करके आपने देखा किस तरह से विधायकों को करोड़ों रुपया दिया गया और जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का न नीति है न नीयत है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं, पैसे का अंबार लगा सकते हैं। इनके लिए जनता की कोई अहमियत नहीं, फौज की कोई अहमियत नहीं, इनके लिए देश की कोई अहमियत नहीं, संविधान की कोई अहमियत नहीं। ये सर, आप देखिए, कोरोना महामारी के अंदर देश का व्यक्ति लगा हुआ था, बीमार था, ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था, दवाई नहीं थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को एक दिन में 10,000 का टैक्स चंदा कहाँ से मिला बताइए? इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को समाप्त करके तानाशाह और इस देश में अराजकता स्थिति फैलाना चाहती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हम लोग पैदल चल पड़े हैं और जब तक